हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम 16 नवंबर करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विच मिनिस्ट्री होस्टेड द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ICGI 2025 न्यू दिल्ली में कौन से मिनिस्ट्री ने होस्ट किया था? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 11-12 नवंबर को न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन का थर्ड एडिशन होस्ट किया। ये कॉन्फ्रेंस इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप को फाइनलाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, ग्लोबल रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और इंडस्ट्री लीडर्स आए थे, जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूज पर डिस्कशन कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस का फोकस था इंडिया की गोल 2030 तक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना। कैसे अचीव हो सकता है? ये मीटिंग इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन के लिए माइलस्टोन इवेंट माना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको दी गई है। इंग्लिश वाला पॉइंटर्स को जरूर से पढ़िएगा। अगर आप हिंदी के छात्र, हिंदी वाले पॉइंटर्स को जरूर से पढ़िएगा। प्रोबेबल क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगला न्यूज हमारे सामने ये रहा, the Ministry of Defense signed a rupees 2095.70 crore contract with which organization to procure INVAR anti-tank guided missile। तो ये BDL के साथ मिलकर, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने BDL के साथ मिलकर 2,995.70 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें इंडिया अपने टैंक्स के लिए INVAR ATGMS प्रोक्योर करेगा। ये मिसाइल T-90 टैंक्स के लिए स्पेशली डिजाइंड होती है और 5 किलोमीटर तक हाई प्रिसिजन स्ट्राइक कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट है बाय इंडियन कैटेगरी में। ठीक है, मतलब पूरा डिफेंस प्रोक्योरमेंट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग से होगा। ठीक है, ये डील इंडिया आर्मी की एंटी टैंक कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल स्ट्रेंथन देगी, स्पेशली होस्टाइल टेरेंस में जहां टैंक बैटल क्रिटिकल होते हैं। इस प्रोजेक्ट से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भी एम्प्लॉयमेंट और इंडिजीनियस R&D को बूस्ट मिले। ठीक है, चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, मैं बार बार सेम चीज रिपीट नहीं करूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड GI टैग टू विच ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्किम इन नवंबर 2025। तो इसका आंसर होगा तुंगबक और पुमतोंग पुलित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। गवर्नमेंट ने सिक्किम के लेप्चा कम्युनिटी को 2 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुंगबक और पुमतोंग पुलित, आशा करता हूं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, अगर नहीं कर रहा हूं तो माफी चाहूंगा, को GI टैग दिया। तुंगबक एक इंटरनेशनल विंड इंस्ट्रूमेंट है, जबकि पुमतोंग पुलित एक बैम्बू बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। GI टैग का मतलब होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ सिक्किम के लेप्चा रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। इससे लेप्चा ट्राइब की कल्चरल हेरिटेज, क्राफ्टमैनशिप और ट्रेडिशनल म्यूजिक को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी। साथ ही फेक रेप्लिकास बनने से प्रोटेक्शन भी मिलता है और आर्टिशियन को इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होता है। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, इन नवंबर 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विड्रू BIS क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर हाउ मेनी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। तो ये टोटल 14 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पे था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। 14 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर लगे मैंडेटरी BIS क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को गवर्नमेंट ने इमीडिएटली विड्रॉ कर लिया है। इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को बताया था कि BIS सर्टिफिकेट मैंडेटरी होने से इंपोर्ट्स में डिले हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है और सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ रहे हैं, स्पेशली पॉलीमर्स, प्लास्टिक, रेजिन और फाइबर जैसे मटेरियल में।
गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री कंसर्न को कंसीडर करते हुए कंप्लायंस लोड को रिड्यूस किया ताकि रॉ मटेरियल सस्ता हो, एमएसएमईज का प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। GSH India signed an MOU with which institute to collaborate on skill development in the energy and smart building sector? तो इसका आंसर हो जाएगा IIIT मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। GSH इंडिया ने IIIT मणिपुर के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें दोनों मिलकर फैसिलिटी मैनेजमेंट, IoT सेंसर, सस्टेनेबिलिटी डिजाइन, ग्रीन एनर्जी एफिशिएंसी और स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। ये कोलैब स्टूडेंट को रियल लाइफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देगा, स्मार्ट मीटर्स, ऑटोमेशन, बिल्डिंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जैसे टेक्नोलॉजीज पर। ठीक है, MOU 5th GSH सस्टेनेबिलिटी एनर्जी फोरम चेन्नई के दौरान साइन हुआ, जहां एक्सपर्ट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट फ्रेंडली बिल्डिंग्स पर डिस्कशन कर रहे थे। इस इनिशिएटिव से नॉर्थ ईस्ट में यूथ के लिए एनर्जी टेक सेक्टर्स में जॉब और इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज है सी डॉट साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू ज्वाइंटली डेवलप अ मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन MCX सॉल्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा नैम इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। सी डॉट ने नैम इन्फोकॉम के साथ पार्टनरशिप की, जिसमें दोनों मिलकर एक मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशंस MCX प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे। MCX उन सिस्टम को बोला जाता है जहां कम्युनिकेशन फेल्यूर का कोई चांस नहीं है, जैसे पुलिस, फायर सर्विस, डिजास्टर रिलीफ, डिफेंस, मेट्रो रेल, ऑयल सेक्टर इत्यादि में। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म अल्ट्रा सिक्योर इंक्रिप्टेड हाई रिलायबिलिटी नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, जहां वॉइस प्लस वीडियो प्लस डेटा रियल टाइम में ट्रांसमिट होगा। ये इंडिया का सेल्फ रिलायंट टेलीकॉम मिशन सपोर्ट करता है और फॉरेन MCS टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी कम करेगा। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला न्यूज है हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड विच कंट्री फ्रॉम 12 नवंबर 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, पीएम मोदी ने 11-12 नवंबर को भूटान का स्टेट विजिट किया। ये 4th डक गैल्पो किंग के 70th बर्थडे ओकेजन के साथ कंसाइड करता है। विजिट में इंडिया भूटान ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, बॉर्डर कनेक्टिविटी, डिजिटल गवर्नेंस, एजुकेशन पार्टनरशिप और ट्रेड फैसिलिटेशन पर डिटेल रिव्यू किया। इंडिया भूटान का बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है। हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट भूटान की इकोनॉमी का बैकबोन है। ये विजिट इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के भूटान के ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, ये न्यूज हमने पहले भी कवर कर रहा था, शायद ये न्यूज फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला न्यूज है हु लॉन्च द लोगो एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025। तो ये श्रीपद येसो नायक जी ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, श्रीपद येसो नायक जी। ठीक है, डिटेल में इस चीज को कवर करते हैं। श्रीपद येसो नायक ने न्यू दिल्ली में ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट GELS 2025 का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। ठीक है, GELS 2025 का थीम है ग्लोबल क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना। समिट पूरी उड़ीसा में 5 से 7 सितंबर को होगी और इसमें 30+ कंट्रीज ने के एनर्जी मिनिस्टर्स, CEO, क्लाइमेट एक्सपर्ट और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। फोकस एरिया इसमें होगा ग्रीन हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड, ग्रिड इंटीग्रेशन, नेट जीरो इन्वेस्टमेंट और एनर्जी ट्रांजिशन फिनांसिंग। ठीक है, यहाँ पे इसका 1 लाइन समरी सारा कुछ दिख रहा होगा आपको। इंडिया साइन अ लेटर ऑफ एक्सचेंज विथ नेपाल टू इनहेंस रेल कनेक्टिविटी थ्रू विच कॉरिडोर। इसका आंसर होगा जोगबानी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जोगबानी
विराटनगर। डिटेल में इस चीज को कवर करते हैं। इंडिया और नेपाल के ट्रांजिट ट्रीटी के प्रोटोकॉल को मॉडिफाई करने के लिए लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया। इससे जोगबानी विराटनगर कॉरिडोर पर रेल कार्गो मूवमेंट फास्ट और चीपर बनेगा। नेपाल को इंडियन पोर्ट्स तक स्मूथ एक्सेस मिलेगी। मीटिंग पीयूष गोयल और नेपाल के मिनिस्टर अनिल कुमार सिन्हा के बीच न्यू दिल्ली में हुई। ये स्टेप क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, सप्लाई चेन एफिशिएंसी और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए वाइटल है। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। Which mutual fund company launched India's first momentum-based small cap fund in नवंबर 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा सैमको म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। तो सैमको म्यूचुअल फंड ने इंडिया का पहला मोमेंटम बेस्ड स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया है। ये फंड उन स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहे हैं। ये क्वांट मॉडल पे बेस्ड है, यानी स्टॉक सिलेक्शन हम ह्यूमन बेसिस के बिना रूल्स के बेसिस पे होता है। स्मॉल कैप हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले होते हैं और मोमेंटम स्ट्रेटेजी से हाई परफॉर्मेंस स्टॉक को टाइमली कैप्चर करने का एम होता है। एनएफओ 14 से 22 नवंबर तक ओपन रहेगी। ठीक है, इसके पहले एक न्यूज वो मिस हुआ के पे चलते हैं। यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं सभी चीजें। इसके पहले का एक ये न्यूज मिस हुआ, इसको देखते हैं। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड 107 बर्थडे 7 फाउंडेशन डे इन नवंबर 2025 एट विच वेन्यू? तो ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यूबीआई ने मुंबई में अपना 107वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। चीफ गेस्ट थे डीएफएस सेक्रेटरी एम नागराजू थे। बैंक में एमएसएमईज के लिए यूनियन ईबीज ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें 300 प्लस फीचर जैसे बल्क पेमेंट सेटलमेंट, एक्सेस राइट, एमजे मैनेजमेंट, रिटेल कस्टमर के लिए यूनियन ईज ऐप भी अनाउंस किया गया। यूबीआई ने 51 न्यू ब्रांचेज इनॉग्रेट किए और 21.68 करोड़ रुपीस एमडीएफ नेशनल डिफेंस फंड में डोनेट किया। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का और स्ट्रॉन्ग जेस्चर। ठीक है, ये शायद न्यूज कल हुआ ही था, दोबारा मैंने झूठ में करा दिया इसको। ठीक है, चलिए इसका आप सब चीज देख सकते हैं। अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। रात में सोया नहीं हूँ, नींद आ रही है। ठीक है, चलिए। Who has been appointed as a part-time chairman of Jammu Kashmir Bank effective from 13 नवंबर? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा एस कृष्णन। ठीक है, एस कृष्णन इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। आरबीआई ने एस कृष्णन को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया है, जिनका एक्सपीरियंस 40 प्लस ईयर्स का है। उन्होंने इंडियन बैंक से करियर स्टार्ट किया, बाद में पीएसबी और टीएमबी के साथ एमडी एंड सीईओ रहे। सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे। उनके अपॉइंटमेंट से जम्मू एंड कश्मीर बैंक के गवर्नेंस और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिला। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ से भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो कुंचाला कैवलिया रेड्डी, ठीक है, सिलेक्टेड फॉर टीएसआई 2025 से 29 एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम, बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ये आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में कवर करते हैं न्यूज को, आइए। 17 ईयर ओल्ड के रेड्डी टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के 2025 से 29 एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिलेक्ट हुई हैं। ये ग्लोबल लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें जीरो ग्रेविटी सिमुलेशन, स्पेस क्राफ्ट हैंडलिंग, मिशन सेफ्टी और फिजिकल कंडीशनिंग का रिगरस ट्रेनिंग दिया जाता है। ये इंडिया के स्पेस टैलेंट पूल के लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि वो यंगेस्ट एशियन में से एक सिलेक्ट हुए। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। पद्म भूषण अवार्डी प्रोफेसर वी राजरामन, who passed away in November 2025 is known as पितामह of which field? तो ये कंप्यूटर साइंस एजुकेशन के पितामह, ऑप्शन नंबर
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसमें नहीं तो आरआरबी में पक्का पूछा जाएगा, दोनों में ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंडिया कंप्यूटर साइंस एजुकेशन के पायनियर प्रोफेसर राज रमन के बेंगलुरु में निधन हो गए। ठीक है, उन्होंने आईआईटी में कंप्यूटर साइंस करिकुलम डिजाइन किया और फाउंडेशनल बुक्स लिखी। 1998 में पद्म भूषण मिला उन्हें। उन्होंने इंडिया के आईटी रिवॉल्यूशन का बेस तैयार किया था। उनका इन्फ्लुएंस आज भी इंजीनियरिंग एजुकेशन में क्लियरली दिखता है। ठीक है, 8 सितंबर 1933 को इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, इरोड में तमिलनाडु में। पूरे पॉइंट्स को जरूर से पढ़िएगा, कुछ पॉइंट मिस मत करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। विच फॉरेस्ट हैज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड झारखंड टू डिक्लेयर एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद इन 90 डेज? तो इसका आंसर होगा सारंदा फॉरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सारंदा फॉरेस्ट। डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड को ऑर्डर दिया कि 31,468.25 हेक्टेयर सारंदा फॉरेस्ट को 90 डेज में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करे। कोर्ट ने माइनिंग का पूरा बैन लगाया है और ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट प्रोटेक्ट करने की प्रायोरिटी दी है। सारंदा एशिया का लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट माना जाता है, जिसमें एलिफेंट्स, एंटीलोप्स, रेयर बर्ड्स मिलते हैं। ये डिसीजन इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और आदिवासी राइट्स दोनों के लिए लैंडमार्क है। ठीक है, पूरे पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी आपको दिख रहा हो सारा कुछ। आज का लास्ट न्यूज है ये। ईशा सिंह वॉन द ब्रोंज मेडल एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 इन विच इवेंट? तो ये है वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस चीज को कवर कर लेते हैं। ईशा सिंह ने कैरियो में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल इवेंट में ब्रोंज जीता। उन्होंने 30 हिट्स स्कोर बनाया। ये उनका पहला इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है। इवेंट में कोरिया और चाइना के शूटर्स ने गोल्ड सिल्वर लिया और इंडिया का स्ट्रॉन्ग ग्लोबल परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहा। ये मेडल इंडियन वुमेन शूटिंग के राइजिंग डोमिनेंस को शो करता है। ठीक है, चीजों को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे प्रोबेबल क्वेश्चन भी सभी आपको मिल गए हैं। इसके पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। बाकी हमारे बैंकिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, यहीं पे आपको पीडीएफ मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट के समय मोटिवेशन मिलता है वीडियो लाने की। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।